नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, हर चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा जरूर गूंजता है। और जब बात यूपी की हो तो फिर यहां यह मुद्दा पीछे कैसे रह सकता है। 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हालांकि चुनाव को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी जमीन पर जंग की शुरुआत हो चुकी है। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सियासत के केंद्र में मुसलमान हमेशा से रहे हैं। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी भी बताते रहे। मुसलमानों ने भी समाजवादी पार्टी पर लगातार भरोसा दिखाया और अब तक का चुनावी इतिहास गवाह रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों की पहली पसंद रही है। फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर भरपूर प्यार लुटाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों ने इंडी गठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग की। लेकिन इंडी गठबंधन पर अपना भरपूर प्यार लुटाने वाले मुसलमान अब उनकी नीयत, यानी कि विपक्ष की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बरेली के एक बहुत मशहूर मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने विपक्ष को ही आड़े हाथों ले लिया और 8 जून को नई दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर मौलाना ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन में शामिल दलों की नीति और नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि पूरे भारत, खासकर मुसलमानों ने देखा कि इंडी गठबंधन की बैठक में ना कोई मुस्लिम चेहरा था और ना ही कोई मुस्लिम से जुड़ा हुआ मुद्दा। बरेलवी ने खास करके अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी को नसीहत दी कि अखिलेश यादव से दूर रहने में ही कांग्रेस की भलाई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और वहां वो विपक्षी दलों पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा ने कांग्रेस को 3 राज्यों में नुकसान पहुंचाया, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हरवाया। अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सुनिए उनका बयान। इंडिया गठबंधन का जो मंजरनामा था वो पूरे भारत ने देखा और खास तौर पर मुसलमानों ने देखा और ये पाया कि वहां पर मुसलमान गायब था। और जो उन्होंने अपना एजेंडा जारी किया, उस एजेंडे में सांप्रदायिकता का शब्द भी दूर दूर तक नहीं जोड़ा गया, ना बात कही गई। और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जिस गर्मजोशी से राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस क़यादत को भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही जनाबे मन हैं जिन्होंने 3 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत को रुकवाया, नुकसान पहुंचाया, वहां भाजपा की गवर्नमेंट बनवाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से उतारे, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उस वक्त गठबंधन धर्म कहां था? तो मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी देखिए 2027 का विधानसभा करीब आते ही आते उत्तर प्रदेश में किस तरह अपना रंग बदलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए कांग्रेस क़यादत इनके बारे में पुनर्विचार करे, गौर व फिक्र करे। मुसलमानों का विपक्ष से मोहभंग होने की बात सिर्फ रजवी बरेलवी साहब नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी भी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने मुसलमानों को सिर्फ छलने का काम किया है। अलायंस है, उसने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर देश के लोगों को और विशेषकर मुस्लिमों को छलने का प्रयास कर रहे हैं और उनका छल बार बार साबित सामने आ रहा है। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हितैषी को पहचानिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस
ने कभी मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं दिया है, बल्कि मुसलमानों के बच्चों को उन्होंने एजुकेट करने के लिए अपने विद्यालयों के अंदर उन्हें पढ़ाया है, उन्हें आगे बढ़ाया है। अब बयान निकला तो दूर तलक भी जाएगा, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ गए। राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है, खासकर बीजेपी कांग्रेस का, वो भी सुनिए। आज मौलाना रिजवी ने जो बातें अल्पसंख्यक लोगों के लिए कही है, विशेषकर मुसलमानों के लिए, कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और अखिलेश ने युगों तक, दशकों तक उनको सिर्फ चुनावी मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। मौलाना रिजवी की इन बातों से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि मुसलमान को अब उन लोगों के साथ होना चाहिए जो देश के उत्थान में, राज्य के उत्थान में और जात धर्म से ऊपर उठकर मानवता के उत्थान में लगे। एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता, जिस तरह से आप लोगों ने मीडिया में दिखा रहे हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग जोड़ना, ये काम अलीबाबा चाली चोर पार्टी आरएसएस ये काम कर रहे, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे। कभी भी इंडिया गठबंधन हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया। दूसरी बात, मीडिया में जिस तरह से आप लोग दिखा रहे, जब से 2014 से लेकर 2026 तक धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे। दरअसल मौलाना बरेलवी ने मुसलमानों के सियासत में इस्तेमाल को लेकर जो बात कही है, इसकी बात समय समय पर होती रही। देश के राजनीतिक विश्लेषक भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां मुसलमान की रट तो लगाती हैं, लेकिन जब उनके प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इन बातों में काफी हद तक सच्चाई भी है। पिछले कई चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। चलिए 2024 का आंकड़ा उठा लेते हैं, जहां ये आंकड़े गवाही इस बात की दे रहे हैं कि पार्टियां सांप्रदायिकता का ढोल पीटती रही हैं, मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाती रही हैं। उन पार्टियों ने भी चुनाव में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में बहुत कम कैंडिडेट उतारे। इंडिया गठबंधन में मुसलमान प्रतिनिधित्व अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के कुल उम्मीदवार रहे 312 और कांग्रेस में मुस्लिम उम्मीदवार रहे 16। गुजरात में कांग्रेस ने कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी के कुल 62 उम्मीदवार रहे और मुस्लिम उम्मीदवार रहे 4। आरजेडी के कुल 26 उम्मीदवार रहे, मुस्लिम उम्मीदवार रहे 2। इंडी गठबंधन में कुल मुस्लिम उम्मीदवार अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 34 उम्मीदवार होते हैं। बात सिर्फ सियासी प्रतिनिधित्व की नहीं है, सामाजिक आर्थिक तौर पर भी मुसलमानों की बड़ी आबादी पिछड़ी नजर आती है। केंद्र में 12 सालों से बीजेपी की सरकार है तो यूपी में 9 साल से बीजेपी का शासन है, लेकिन बाकी समय तो केंद्र से लेकर यूपी तक ऐसे ही दलों का शासन रहा जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताती रही। यूपी में समाजवादी पार्टी 12 सालों तक सत्ता में रही। आजादी से लेकर एक लंबे समय तक कांग्रेस यूपी की सत्ता में रही। बीएसपी भी कई सालों तक यूपी की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन कोई भी पार्टी मुसलमानों की दशा और दिशा नहीं बदल पाई। यूपी में आर्थिक सामाजिक रूप से मुसलमानों की स्थिति क्या है, उसे समझने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस यानी कि सीडीपीपी के आंकड़ों को भी एक बार देख लेना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी 19.26% है। शिक्षा 15 वर्ष से अधिक आयु के 71.2% मुस्लिम निरक्षर हैं, यानी कि शिक्षित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा स्तर की जो है ऊपर की शिक्षा है, वहां पर 16.8% बच्चे ही आगे जा पाते हैं। विश्वविद्यालय की डिग्री का अनुपात पूरे मुसलमानों में 4.4% ही है। रोजगार में कृषि में 36.5% है, मैन्युफैक्चरिंग में 26.2% है, कंस्ट्रक्शन में 10.3% है, सर्विस सेक्टर में 27% है। सरकारी सेवा में मुस्लिम ओबीसी जातियां 10.08% है, गैर मुस्लिम ओबीसी जातियां 65.48% है। क्लास ए में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 5.76% है, क्लास बी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 3.98% है, क्लास सी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1.73% है और क्लास डी में मुसलमान प्रतिनिधित्व 5.75% है। जमीन के लिहाज से देखें तो 48.05% मुसलमान भूमिहीन है और जबकि 25.83% हिंदू भूमिहीन हैं इस देश में, जो सेंसस के आंकड़े बताते हैं 2011 के। तो क्या मुसलमान सिर्फ सियासत का टूल रहा है और बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। चुनी शाही नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, जिन्होंने ये सवाल उठाया। और सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं कपिल जी आपसे ही करना चाहूंगा। ये जो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है और आगाह किया है, और यहां तक कि उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को भी आगाह कर दिया कि वो अखिलेश यादव से दूर रहें, क्योंकि 3 स्टेट में अखिलेश यादव ने हराया, और अब तक मुसलमानों को एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो बरेलवी साहब ये बता दें कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में कहां है? एक भी सांसद इनके मुस्लिम नहीं है, एक भी राज्यसभा सांसद नहीं, एक भी मेयर नहीं उत्तर प्रदेश में, एक भी मंत्री नहीं केंद्र में। तो मुझे आप बताइए ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विश्वास के साथ ही जाना चाहिए क्या? बरेलवी साहब जिनके लिए काम कर रहे हैं वही वहां क्यों नहीं चले जाते? कम से कम वहां जाएंगे तो कुछ मुस्लिम को हक और हुकूक मिलने लगेगी। तो बरेलवी साहब उधर पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं दे रहे। और ध्यान किन पर दे रहे हैं? 2017 में हमने 50 विधायक मुस्लिम विधायकों को टिकट दिया, जिसमें 24 जीत करके आए। नाम कहिए तो भी पढ़ के बता दूं। संसद में हम लोगों ने इलेक्शन में 4 सीटें दी और चारों जीत करके आए। और पार्षदों के इलेक्शन में 14,700 इसमें 1407 हम लोगों ने पार्षद को टिकट दिया, जिसमें से 750 जीत करके आए। यानी कि समाजवादी पार्टी ने जो राजनीतिक रूप से मजबूत किया जा सकता है पार्टी के माध्यम से, वो भरपूर मजबूत करने का काम अपने अक़लियत समाज के लोगों का किया है। ये तो और सबसे बड़ी बात, 2024 के इलेक्शन में कपिल जी 62 उम्मीदवार उतारे लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, उसमें से 4 कैंडिडेट जो थे वो मुसलमान थे। हाँ थे, और चारों जीत करके आए। जहां जीतने की गारंटी है वहां आदमी टिकट देता है, ये तो सीधी बात है। लेकिन हम औसत के हिसाब से भी सही हैं। और आप दूसरी तरफ देख लीजिए, हमारा तो एक ही राज्यसभा भेजे तो हम लोग जावेद जी को भेज दिए। आप मुझे बताओ ना, 24 विधायक हैं। अरे सारी पार्टियों को अगर मिला दें एनडीए की, तो भी इतने नहीं निकलेंगे। नहीं मौलाना, फिर आप लोगों के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं? कभी रशीदी कुछ बोल देते हैं, कभी बरेलवी कुछ बोल देते हैं। ये सब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है इन सबका विपक्ष से मोह भंग होता जा रहा है, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, और सब कह रहे हैं हमको इस्तेमाल किया गया अभी तक। बरेलवी और कासमी साहब से कहिए कि एक पार्टी वो भी ओवैसी जी की तरह बना ले, ताकि साक्षी महाराज ये कह सकें कि ओवैसी साहब ने हमारी बड़ी मदद की है। जैसे बिहार के चुनाव के अंदर, बंगाल के चुनाव के अंदर। या हुमायूं कबीर को बना ले, जो 1000 करोड़ रुपए लेके भाजपा के साथ सांप्रदायिकता फैलाता है पश्चिम बंगाल में। स्टिंग ऑपरेशन है, ऐसे नहीं है। या तो ये कह दें, उसके ऊपर केस कर दें जो स्टिंग हुआ है, और अगर ये नहीं है तो स्वीकार कर लें कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का काम करती है। कुछ मुस्लिम चेहरों को खरीद के पॉकेट में रखती है, उसके बाद उसको विपक्ष के खिलाफ यूज करती है। तो जो हकीकत है उसको हमने आपको बताया। हमने आपको ये दिखाया कि राजनीतिक, अब नहीं, सुन लीजिए, अभी 2005 से 2006 में 13,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती समाजवादी पार्टी ने की थी, और इसके साथ ही संस्कृत की भी की थी, संस्कृत विद्यालयों में। और 2016 के अंदर 4,500। नहीं तो नाराजगी क्यों है? मतलब क्या रीजन है फिर? आप तो कह रहे हैं आपने काम किया है। अरे महाराज, अगर नाराजगी होती तो हमारे 24 विधायक जीत करके आते, 50 हम टिकट देते। आप बताओ ना, अरे किन बहरूपियों के चक्कर में फंसे हुए? नहीं आप रजवी, आप समाज के बहरूपी नहीं, ये मुखर लोग रहे हैं, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आप देखिए रिजवी जी के फ्रेम में इतनी किताबें नजर आ रही हैं। मैं तो इतनी किताबें देखकर चकरा ही जाता हूं, क्योंकि मेरी आदत तो उस पर किंडल पे पढ़ने की है ना, मैं उस पर पढ़ लेता हूं लैपटॉप पे। इतने ऐसे पन्ना पलट और नहीं, अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं और जमात की बात करते हैं, आपने रजवी साहब को बहरूपिया कह दिया साहब। बात नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए। अगर ये जमात की बात करते तो एक काम ये कर ले, पूछे ना कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाली पार्टी ने क्यों नहीं लागू कर दिया?
हैं। या यही बता दें कि जो 24 विधायक हम जिता के लाए, 50 टिकट दिया हमने 2017 में, अगर एनडीए की सारी पार्टियां मिला दी जाएं तो भी उसकी 10% नहीं खड़ी होगी, 10%। ठीक और है, फिर भी ये अपने रिजवी समाज साहब हमारे के- साथ जुड़ गए। रिजवी साहब से जवाब ले लेते हैं। कपीश जी, समाजवादी पार्टी, कपीश जी जो ऑफिशियल प्रवक्ता हो, तो कह रहे हैं कि भाई हमने आपका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। आप कहते हैं कि आपका इस्तेमाल किया गया, बीजेपी के खिलाफ आपको मोहरा बनाया गया, हथियार बनाया गया, अब मिला उसके एवज में कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा। रिजवी साहब, क्यों है ये एलिगेशन? देखिए, जो इल्ज़ाम जो लोग लगा रहे हैं उनको इल्ज़ाम लगाने का हक है। जो चाहें इल्ज़ाम लगाएं, जितनी चाहे मुझे गाली दें, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। मैं अपनी कौम की बात करता हूं, मैं अपने समाज के हितों की बात करता हूं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया है, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। आज जो आज़म खां जेल में है उसकी वजह अखिलेश यादव हैं, पूरी समाजवादी पार्टी है, अनवर हाशमी, इरफान सोलंकी और 1 दर्जन एमएलए अगर जेल में गए आए और जो आज मुश्किलात झेल आप रहे हैं, अपने इसकी जमात वजह के जो ही है पीठ वो में खंजर मारने का समाजवादी काम कर पार्टी रहे है हैं। और आपने मुस्लिम सच्चर क़यादत को कमेटी खत्म को करने लागू का करने काम के जो लिए है भाजपा वो के खिलाफ कितने मुस्लिम आंदोलन किए अखिलेश बरेलवी यादव साहब? कर रहे हैं। अब चुप हो आप जाइए। अपने समाज अरे का अगर मोहतरम, संबोधन चुप करना हो चाहते जाइए, हैं तो मुझे चुप हो बताइए, जाइए। एक मौलाना सच्चर को कमेटी बर्दाश्त कर को लीजिए। लागू करने के लिए एक मौलाना को आपने बर्दाश्त कर सबका लीजिए, साथ चुप हो सबका जाइए। विकास आपके बीच में मैं विकास बिल्कुल के नहीं बोला हूँ, भारतीय खामोश जनता पार्टी रहा। के साथ आपने ये कितना डिबेट काम का किया? एक एक तरीका नहीं होता है। आपने हाँ, अभी ठीक है, तक कपीश जी, मुझे, एक एक अगर करके। आपको लगता है कि कोई भी डिबेट एक बार तरीका बात नहीं पूरी है कर भाई। लें, उनकी आपत्ति क्या है? अरे भाई, गिला शिकवा सुनेंगे तब तो कुछ समझ में आएगा ना कपीश भाई। अरे गिला शिकवा है कुछ तो कपीश भाई सुन लीजिए ना, क्या शिकवा शिकायतें हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं तो प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, अब पता चले कि नुकसान ही हो जाए तो फिर क्या फायदा है। अगर 10 मुसलमान का वोट भी उधर चला गया बरेलवी साहब के साथ और पता चला 10 ही वोट के अंतर से एक सीट चली गई, तो क्या कीजिएगा? रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ रिजवी साहब जी, देखिए, मैंने अभी जो बात कही है, जो इंडिया गठबंधन था, कल जो मीटिंग थी तो उसमें मैंने राहुल गांधी को और कांग्रेस क़यादत को मैंने याद दिलाया है। वो समाजवादी महाराज, पार्टी आप का हैं कौन जो याद चेहरा दिलाते हैं? ये मोहरा मैंने बताइए, उनको आप याद बताइए। दिलाया है कि समाजवादी पार्टी की वजह से 3 रियासतों में कांग्रेस हार गई। कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के का उस वक्त भी था जब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव हो रहा था, मगर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया और वहां सपा के कैंडिडेट खड़ा किए, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से खड़े किए। इस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। ये तो मैंने 2027 विधानसभा भाजपा उत्तर प्रदेश में जो है वो आने वाला है, तो उसका मैंने याद दिलाया, कहीं अखिलेश यादव धोखा न दे दें। इसलिए राहुल गांधी से मैंने कहा है, कांग्रेस क़यादत से कहा है कि अखिलेश यादव पर भरोसा मत करिए, ये भरोसा करने के लायक नहीं है। इन्होंने हर जगह नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस को, हर जगह। 3 रियासतों में अगर भाजपा की गवर्नमेंट है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अपने अखिलेश समाज यादव और है। जमात को धोखा देने वाले बरेलवी अरे चुप साहब, हो जाइए, जरा चुप हो बताइए, जाइए। मध्य कितना प्रदेश आप में हम परेशान हो रहे पिछले हैं इलेक्शन मेरे में छोटे कितनी से सीटें बयान लड़ी से। है? और अगर मध्य प्रदेश अगर में पूरी हमने कौम कितनी अगर सीटें खड़ी हो लड़ी गई है? तो आपका ये नाचना बताइए, बंद हो झारखंड में जाएगा। कितनी सीटें नाक में लड़ी है? नकेल डालने आप की ये क्यों नहीं करता बताते हूं। हैं कि हमने पूरी दिल्ली कौम में पे एक भी टिके सीट हुए नहीं हैं लड़ी? आप। पूरी आप ये क्यों नहीं समाजवादी बताते पार्टी कि अगर हमने टिकी हुई हरियाणा में है एक भी तो सीट नहीं मुस्लिम लड़ी? वोट बैंक पे टिकी आप हुई है। जैसे और भाजपा के मुसलमान जो दलाल हैं वो बैठ करके अपनी जमात को पैसा ले रहे हैं, भाजपा से पैसा ले रहे हैं। आ जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बचेगी। ये तो कमाल की बात हो गई। एक एक करके भाई साहब, एक एक करके मैं वापस आ रहा हूं, एक एक करके सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कपीश भाई कि अगर मुसलमान बीजेपी से सवाल पूछे तो राष्ट्रवाद, और अगर मुसलमान विपक्ष से पूछ दे तो बीजेपी का दलाल। अजय वर्मा जी, ये क्या मैथमेटिक्स है? ये कौन सा फॉर्मूला है? विवेक जी, अब बरेलवी साहब कोई पूछ रहे हैं तो ये अपने स्वतंत्रता, भारत की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो इन्हें आजादी देती है, पूछने दीजिए। कोई चीज पूछ रहे हैं। अब हाई कमान, देखिए कपीश जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं। हाई कमान आने वाले कल में क्या रणनीति तय करता है, कैसे करता है, क्या परिस्थिति है। हाँ, लेकिन आप एक चीज देखिए, 2014 से जब एक नए भारत का उदय हुआ और एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए, उन्होंने नए भारत की खोज की, तो उस नए भारत में मुसलमानों को क्या मिल रहा है? एनकाउंटर मिल रहे हैं, बुलडोजर मिल रहे हैं। और मुसलमानों से कहाँ है वो शाहनवाज हुसैन जो मंत्री थे, कहाँ है वो रामपुर के एक इनके मिनिस्टर जो केंद्र में मिनिस्टर थे,
हाँ। कहाँ हैं वो इनके तीसरे? और भी मतलब मैं कई मंत्रियों के नाम गिना दूं तो वो सब नजर नहीं आते। हाँ, इनके जितने भी वो वैध या अवैध मदरसे हैं उनको उठा के बंद करने की कार्यवाही देश की सरकार इन्हें तोहफे के रूप में दे रही है। तो हमारी लड़ाई तो देश में बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको साथ लेकर हाँ। सबका चलने का प्रयास और कयास हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। अब किसी को कोई आवाज उठानी है तो इंडिया गठबंधन में एक चीज है कि हम सब आवाज उठते हैं, सबकी सुनते हैं और फिर उसके बाद निर्णय लेंगे कैसे क्या। हमारे यहाँ मोदी की तरह अधिनायकवाद नहीं है, बीजेपी की तरह तानाशाही नहीं है, इनकी तरह डिक्टेटरशिप की नहीं है, इनकी तरह जेफरी एपिस्टन वाले फाइल वाले लोग नहीं है। नहीं अजय जी, देश लेकिन में अभी कुछ और शहर अभी में कुछ। 30 दिन पहले की बात है जब इलेक्शन का प्रचार चल रहा था पश्चिम बंगाल में, तो राहुल गांधी के शब्द थे कि टीएमसी भ्रष्टाचारी है, टीएमसी ने कितने 150 करोड़ कुछ करोड़ मेंशन करे तो इतने करोड़ का घोटाला किया है, ये बीजेपी से मिले हुए हैं। और उसके बाद दिल्ली में आकर साथ में बैठ गए क्योंकि दोनों बंगाल में हाशिए पर चले गए। तो ये तो अवसरवादी हुआ ना, ये तो अवसरवादिता है ना, इसको कौन सा लोकतंत्र कहेंगे भाई साहब आप? मैं आपके जवाल का सवाब दे रहा। जवाल का सवाब लेकिन लेकिन बात बताइए कौन सा ये अवसरवाद नहीं तो क्या है भाई? नहीं, मैं यही तो सर मैं विवेक साहब यही तो बताने जा रहा हूँ, आपसे ही फिर पूछूंगा। मुझसे शुभेंदु पूछिएगा। अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी हाँ। उत्तर क्या बंगाल के मुख्यमंत्री हैं या वो किसी भ्रष्टाचारी राज्य के मुख्यमंत्री हैं? टीवी पे एक फोटो है, मैं वीडियो भेज रहा हूँ, रिश्वत लेते हुए नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं कि भ्रष्ट है, इसको जेल भेजेंगे और इतना इतना घोटाला नारद सिंह ऑपरेशन में करा गया है। और कबीर जो इनका हुमायूं कबीर, उनसे कहा गया बुला के कि तुम मुस्लिम 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 और हम हिंदू 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 करेंगे, 1000 करोड़ तुम्हें इसी बात के देंगे और बाकी काम हम कर लेंगे अपने। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, गणेश कुमार, सेंट्रल एजेंसियां, चुनाव आयोग, बॉर्डर सिक्योरिटी और घुसपैठिए पाकिस्तान हिंदुस्तान कब्रिस्तान शमशानी इस एजेंडे के साथ। ठीक है, अब जितने भी भ्रष्ट हैं वो सारे बीजेपी में आके शुद्ध हो जाते हैं। पहली बार भारत कलंकित हुआ इस बेशरम पार्टी से, पहली बार कलंकित हुआ इस बेशरम पार्टी से कि किसी भ्रष्टाचारी को स्टेट का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए ये भ्रष्टाचारी है, ये स्टिंग ऑपरेशन है, ये दिखाना चाहता हूँ। ऐसे ही अजीत पवार के मामले में जब हुआ था ये तो हुआ इसलिए था, मतलब 72,000 करोड़ आप लोग भी भ्रष्टाचारी के साथ बैठ गए, सो कॉल्ड। नहीं है, हम बैठते नहीं है। तथाकथित राजनीति में विवेक जी, राजनीति में कब क्या हो जाए, राजनीति पॉलिटिक्स और बाहर में सब संभव है। परिस्थिति कब कहां मोड़ ले ले उस पर डिपेंड लीजिए। अब आप ही कह रहे हैं सब संभव है, फिर कहते हैं शुभेंदु अधिकारी को सीएम कैसे बना दिया, फिर कहते हैं राजनीति में सब संभव है। मैं अपनी बात को काट गए आप। नहीं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आप मतलब फिर वही बात हो गई ना, तमाशा राजा की नहीं कर रहा। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जी नहीं, हमारी रणनीति हमारी है, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। मुसलमान आपका साथ दे तो राष्ट्रभक्त, मुसलमान बीजेपी के साथ चला जाए तो बीजेपी का दलाल। बात तो फिर वही घूम के आ गई। नहीं, आप देखा नहीं, स्टिंग ऑपरेशन भी तो देखिए कहाँ के कैसे कैसे हो रहा है और मुस्लिम भाइयों को किस तरह से। एक सेकंड सुन लीजिए, लेकिन आप लोगों से दूर जा रहा है मुसलमान ना, वो तो रजवी साहब खुद ही कह रहे हैं, वो तो इनफैक्ट 10 सेकंड उनको लोग सुनते हैं मोबाइल में, करोड़ों की संख्या मुसलमान उनको सुनते हैं और वो तो अपील कर रहे हैं कि भाई आपको अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं करना है, कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, एक मेरा फाइनल सुन लीजिए। हाँ। गाजियाबाद में एक सूर्य लड़का मारा गया, एक असद लड़के ने, उसी का दोस्त था। हाँ। ना असद कोई बदमाश था, ना कोई बहुत बड़ा स्थिति, ना सूर्य गरीब आदमी था। हाँ। मार दिया, उसके खिलाफ जांच हुई, जांच उठा के मासूम हुई लोगों ने। मासूम असद को क्यों मारा गया? मैंने तो मासूम नहीं कहा यार, सूर्य अच्छा, कहा है मैंने तो। सॉरी, आपने कहा कि गरीब लड़का था। मैंने कहा गरीब लड़का सूर्य था। हाँ, सूर्य गरीब उसका मित्र था। हाँ, उसका मित्र था एक असद, जिसने उसको ईद के ऊपर मारा। वो कोई क्रिमिनल था, हिस्ट्री नहीं थी, उठा के बताइए। और उसका एनकाउंटर कर दिया, बुलडोजर चल गया। एक देश का होनहार गोल्ड मेडलिस्ट विजेता, ओलंपिक खेलने जा रहा था, चिराग त्यागी गाजियाबाद का रहने वाला था, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आया था और ओलंपिक खेलने जा रहा था। उसका मर्डर भी एक किसी गाजियाबाद में उसी के एक साथी ने, जो खटीक था, उसने उसका गोली मार के मर्डर किया। ना तो उसका एनकाउंटर हुआ, ना उसका बुलडोजर चला, ना उसके खिलाफ कुछ चीज हुई, चूंकि वो हिंदू तो इसलिए मुसलमान नाराज हो गए आपसे? नहीं, हमसे क्यों हो गया भाई? मुसलमान है तो आप एनकाउंटर करेंगे आम आदमी का। और अरे तो बीजेपी से नाराज होना चाहिए ना, आपसे क्यों नाराज हो रहा है भाई साहब? अश्विनी शाही जी,
अश्विनी शाह जी, 27 में जवाब जी ठीक है, वापस आ जी रहे हैं। विवेक जी, देखिए ये बौखलाहट जो है अजय वर्मा जी, आप पूछ रहे हैं ईरान, ये बता रहे हैं तुरान, कोई सामंजस्य नहीं है। और हमारे कपीस भाई ने तो मौलाना साहब को जो है बता दिया भाजपा का एजेंट। तो ये एक तरफ से लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान को एजेंट बताते हैं। मुसलमान तो दूर होगा ही इनसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी 2014 के पहले, तो यही कांग्रेस और सपा के लोग, बाकी लोग डराया करते थे, भाजपा आ जाएगी तो मार डालेगी, काट डालेगी, ये करेगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया। यही लोगों को नहीं पचता है। भाई ठीक है, जिसकी इच्छा हो लोकतंत्र में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, जिसकी इच्छा हो कांग्रेस को वोट करे, जिसकी इच्छा हो सपा को वोट करे, ये तो खुला है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन फिर भी ये लोग मुसलमान मुसलमान करते रह गए और सारे अजय वर्मा जी के मुसलमान मित्र को कपिल श्रीवास्तव की पार्टी उड़ा ले गई और आज जो है वो उनको भाजपा का एजेंट कह रही है। ये बड़ा ही एक जो है नाटकीय पहलू है कि भाई कांग्रेस के लोग मुसलमान मुसलमान करते रहे। इनकी जो एंटोनी साहब की एक कमेटी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट अजय भाई पढ़े ही होंगे, उसमें भी क्या कहा गया, लेकिन उड़ा ले गए कौन? कपिल भाई की पार्टी। और आज स्थितियां दूसरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए अलग अलग सबका साथ सबका विकास किया है। हमें उससे नहीं गुरेज है कि ये लोग कहते रहे कि आप सांप्रदायिक हैं। हाँ भाई, अच्छी बात है, हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम आयुष्मान कार्ड पर सिर्फ हिंदू का नाम नहीं लिखते, मुसलमान का भी नाम लिखते हैं। हमने पढ़ो परदेश नाम का जब एक योजना चलाई मुसलमानों के लिए, तो आज 14 के बाद देखिए इंजीनियर डॉक्टर कितने बने हैं। 4.5% शिक्षा, उच्च शिक्षा में लोग थे। कपिल जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। मुसलमान। अश्विनी भाई, कपिल भाई हंस रहे हैं, बताइए। आप ही की वजह से हंसने दीजिए ना, हंसने दीजिए। देखिए कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए होता क्या है, जब आदमी को कोई चीज नहीं होता है तो ये लोग ये बात गिरा लिया जाता है। अरे भाई, अब अपने टर्न पे बोलिए आप लोग, अपने अपने समय पर। कोई मैंने तो नहीं बोला है कि आप इतनी देखिए बेगरता मत दिखाया करिए कपिल भाई। 4.5% उच्च शिक्षा का रेट था और 10% है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये उच्च शिक्षा का स्तर, आप प्रभु हैं, नया सवेरा हमने लॉन्च किया। 2,50,00,000 तो 12 साल भी पूरे हो गए भाई साहब सरकार को। तो अब तो अश्विनी जी वैसे भी आप बधाई के पात्र हैं, आपने 12 साल सरकार के पूरे कर लिए हैं। आप बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सबसे ज्यादा टाइम तक सर्व करने वाले पीएम बनने वाले हैं मोदी जी, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और विपक्षी पार्टियों ने भी, कई पार्टियों ने बधाई दी है। खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई आपने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। कपिल जी कुछ कह रहे हैं। कपिल जी, हाँ, प्रधानमंत्री जी को एप्स्टीन फाइल में पहले प्रधानमंत्री हैं जो आए हैं, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई है। हाँ। नहीं मतलब 12 साल होनहार, हमारे इतने होनहार हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाँ। एप्स्टीन फाइल में नाम आना क्या आप मजाक समझ रहे हैं? अच्छा, हमारे मित्र कभी सोच नहीं पाएंगे वहां। विवेक जी, विवेक जी आ गए, मोदी जी आ गए, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? विवेक जी जरा सा, जी अश्विनी जी, हाँ गाड़ी बैठ गए। जी आप एप्स्टीन की नहीं, आप मुसलमानों की चिंता कीजिए। मुसलमानों का मुंह भंग क्यों हो रहा है? एप्स्टीन को जहां जाना था वो चला गया है। और जिस फाइल की आप बात कर रहे हैं उसमें जिसका जिक्र है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। अश्विनी जी शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही। सर्वेश पाठक जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है, बताइए। हाँ सर्वेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मुसलमान क्यों मोह भंग वाले सिचुएशन में है? विवेक भाई आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता। देखिए, मुसलमानों का मोह भंग कुछ नहीं होता है। मुसलमान वो देखता है कि अब जब से बीजेपी एक उस पोजीशन में आ गई है कि कांग्रेस को हरा के या फिर क्षेत्रीय दलों को हरा के सरकार बनाती है, तो मुसलमानों का एक ही लक्ष्य होता है कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी कौन सी पार्टी सक्षम है। पूरे भारतवर्ष के अगर उत्तर भारत में देखें, हिमाचल को छोड़ दीजिए, राजस्थान में थोड़ी बहुत कांग्रेस की है, और कहीं पे उत्तर प्रदेश जो सेंटर का सरकार बनाता है वहां पे कांग्रेस हाशिए पे चली गई है। आप अजय वर्मा जी से पूछ लीजिए
कि कितने साल पहले इनकी दहाई में एमएलए थे या एमपी थे वहां पे, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो यहां पे मुसलमानों का एक ही लक्ष्य है कि भैया जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है उस पार्टी को आप वोट दो। अब कांग्रेस वहां पे छोटे भाई की भूमिका में आ गई है और हर जगह यही हो रहा है। आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, इंडिया अलायंस है कहां पे? जो स्टालिन को राहुल जी बोलते थे स्टालिन माय एल्डर ब्रदर, वो 4 दिन के बाद विजय जोसेफ माय ब्रदर हो गया। उधर ममता बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी को बंगाल में घुसने नहीं दे रही थी, जब खुद की खटिया खड़ी हो गई, पूरी साख खत्म हो गई, तब उसको याद आया है कि भैया इंडिया अलायंस भी एक चीज है। तो यहाँ पे सब पार्टी अपना हित देखती है, केवल और केवल एक मुखौटा बना रखी है इंडिया अलायंस का, ना कोई सामंजस्य है, ना आपस में कोई तालमेल है। यही अखिलेश जी को अखिलेश फखलेश किसने बोला था, फिर चिरकुट बोला गया। ये सब तमाम बातें जो भूतकाल में हो चुकी है, वो अभी 27 में फिर यूपी का इलेक्शन आने वाला, और यूपी नहीं 4-5 राज्यों के इलेक्शन आने वाले हैं 27 में। उसमें दिख जाएगा कि इंडिया अलायंस किस तरीके से व्यवहार कर रही है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है मुसलमानों का मोह भंग होना या मुसलमान किधर जाते हैं। देखिए, अगर आप एक डेटा उठा के देखेंगे तो 2014 के बाद मुसलमानों को जितनी सुविधाओं का लाभ मिला है, हाँ। उससे पहले उन्होंने उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है। चाहे वो स्कॉलरशिप में हो, चाहे मदरसा में उनको कंप्यूटर पकड़ा दिया गया हो, ये सब जो योजनाएं थी 2014 से पहले तो नहीं थी। अल्पसंख्यक आयोग का मुझे समझ में नहीं आता, भारतवर्ष में अगर अल्पसंख्यक कहा जाता है जिसकी आबादी 25 करोड़ से ऊपर है, उसको अल्पसंख्यक का नाम दे दिया जाता है और सारी पार्टियां उसके पीछे दौड़ती है। जो सिख समुदाय, जो जैन समुदाय, जो पारसी समुदाय, जो कि मात्र 1 से 2% है भारत में, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता। चाहे माननीय हमारे कपीस भाई हो, चाहे दूसरे अजय भाई हो, वो उनके लिए वो अल्पसंख्यक है ही नहीं। अल्पसंख्यक में केवल और केवल मुसलमान है, और ये केंद्र सरकार की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप आज डेटा उठा के देख लीजिए, भारतवर्ष के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक हो गया है। और ये मामला केंद्र सरकार के पास है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा फिर से गढ़िए, लेकिन नहीं। तो मुसलमान का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है, चाहे कोई भी प्रदेश का चुनाव हो, उनका उद्देश्य है कि बीजेपी अगर प्राइम फाइट में है, अपोजिशन में है, या फिर सरकार बनाने की स्थिति में है, तो जो पार्टी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, फाइट दे रही है, हम एक मुश्त वोट उसको देंगे। चाहे वो उधर हुमायूं कबीर हो, चाहे ओवैसी हो। हाँ, मैं मानता हूं कि ओवैसी ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार में 5 सीटें या 7 सीटें, वो भी सीमांचल में जहां पे मुस्लिम बहुल है 40%, 50%। लेकिन अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं आपको? जी अजय वर्मा जी, ओवैसी को ये बात बिल्कुल सही है। जहां मुस्लिम बहुल सीट है, इवन पश्चिम बंगाल में भी जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट सबसे लेटेस्ट, आप उसके आंकड़ों को उठाकर देख सकते हैं। बात तो सही कह रहे हैं सर्वेश जी। हाँ, अब माननीय भाजपा के मुखौटे चेहरे सेल कंपनी के रूप में अभी मेरे भाई कह रहे थे, इनसे कहिए वो कौन से 9 स्टेट हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होकर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया, जरा बताने शुरू करें आंकड़ों के साथ। अभी तो मैं इनका स्वागत करता हूं जहां बैठे, बतवाइए जरा, इनसे निकाल के किताब बताए कौन से 9 स्टेट है हिंदुस्तान में, बताइए, नोट कराइए, सब लिख रहा हूं। अरे मैं लिख रहा हूँ साहब, लिखिए, कृष्णाइजेशन मुझे 9 स्टेट के नाम बताइए आंकड़ों के साथ में कि कितने सहयोग किया है। अरे भाई सुन तो लो यार, उसके बाद आप फिर पढ़ी लिखी बात नहीं करते। बंगाल में आज अगर बीजेपी नहीं आती, मैंने आपसे ये पूछा है जम्मू कश्मीर, मुझे जम्मू कश्मीर में क्या आप भाजपा की तरह हिंदुओं को जोर से बोलो, घरों से निकलवा दिया, तेज बोलो, देश का एक झूठ बोलो। ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य है सारे, इनका धंधा ये है, ये झूठ बोलते हैं। ये जितनी बताएं बार कि आपसे कितने, डिबेट किया हूं, आपका एक ही अरे राग कितने होता है, आंकड़े हैं, ना आपके पास कौन डेटा से होता है, स्टेट ना में बात कहने की कितने होती है। मुसलमान हैं, दूसरों पे कितने लांछन हिंदू लगा के हैं, बच नहीं कहाँ सकते। अल्पसंख्यक हो गए, मैं लिख लूं जरा
और आप बता दें तो देश खुश होगा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। अरे लिख आपका माला से स्वागत लिख करूंगा। लीजिए, सिक्किम में जाके लिखाइए हिंदू की आबादी देख सिवाय लीजिए, पूरे इसके नॉर्थ ईस्ट में जाके देख लीजिए, सिवाय अरे बंगाल भाई, इसके सॉरी एक स्टेट का आसाम नाम में बताओ वहां ना, के जो अपने बताओ। इंडिजीनियस आबादी है ठीक है, खतरे देखिए, की घंटी आ चुकी है। डेमोग्राफी चेंज का एक विषय है, लेकिन आज बात उस पर नहीं हो रही है। बात इस पर हो रही है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। अजय वर्मा जी, वापस आ रहा हूं आपके पास। मैं कपीश जी के पास जा रहा हूं। कपीश जी, ये एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है 2027 में। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हाँ। आप हमारे मित्र नहीं, मैं हैं, चिंतित आपको होता हूं सर। स्पष्ट करता हूं। मुझे चिंता होती है इस बात की। चिंता स्वाभाविक देखिए, एक मजबूत विपक्ष है, बिल्कुल चिंता या फिर एक सत्ता पक्ष में जो पार्टी भाई। उसका मेजॉरिटी में होना बहुत जरूरी है। चिंता आपकी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आपका माननीय मित्र भी, जी, तो इस वजह से भी आपकी चिंताएं स्वाभाविक है, और आपकी चिंताएं हमारे सर आंखों पर है। अश्वनी भाई का भी चिंता हमारे सब सर आंखों पे, और बरेलवी साहब का विशेष करके। बस ये है कि बरेलवी साहब का कोष अपना भरा रहे, ईश्वर यही करे कि उनको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भाजपा से कराए। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी जो चीजें हैं, देखिए पार्शियलिटी करना कोई भारतीय जनता पार्टी आरोप से लगाना पीछे। छोड़ दीजिए, और उनको- आपकी जिंदगी और- आरोप में। अरे बरेलवी साहब, एक बात सुनिए मेरी बात। मदनी साहब कहे होते, है ना, फिरंगी महली साहब कहे होते, और इस तरह के शाहबुद्दीन आरोपों से साहब होता कहे कुछ होते। नहीं है। आपकी आपका आदत स्टिकर हमेशा लगा हुआ आरोप है। लगाने की है, और हम जब एक सही बात पार्षद कहते का हैं टिकट तो आपको आप दे तिलमिला दिया जाए जाते तो आप हैं, पार्षद ही नहीं और निकाल हम पाइए। आईना दिखाते अरे हैं तो सुनिए। आपको गुस्सा आता है। अरे जो सुनिए, मुसलमान आईना आपसे नहीं, नाराज आईना है, पे आप अखिलेश यादव से आप आईना नाराज तब है, दिखा पाते आपके ना जब आका आपके को पास आईना दिखाता होता। है, तो आपको आपके पास मिर्चें लग आईना ही जाती नहीं हैं। है तो आपको दिखाइएगा मिर्चें क्या? नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, अखिलेश आपके पास यादव को आईना है ही नहीं। 2027 में मुसलमान सबक सिखा देगा, सबक सिखा पास देगा कोई आईना अखिलेश नहीं यादव होता है। को। अखिलेश यादव की आप हैसियत देखिए, पता आईनों चल के जाएगी विक्रेता हैं। कि इस 2027 आप में आईनों क्या के है उनकी विक्रेता हैं, हैसियत। आप आईना समाजवादी बेचने का पार्टी काम अपने करते हैं औकात महाराज, पे आ जाएगी और आप 2027 गंजों में। को कंजी बेचते हैं। 2027 में समाजवादी देखिए, पार्टी आपकी अपने आपकी औकात बात पे को आ मैं बता रहा जाएगी। हूँ। मुसलमान आप जिस हाशिए एनजीओ पे से कर जुड़े, देगा, हाशिए पे कर देगा। वो गंजों को अखिलेश यादव एक एक करके एक एक बरेली साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार जरा कपीश जी की बात पूरी हो जाए। वो कह रहे हैं आप गंजों को कंगी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है? कपीश जी कहना क्या चाहते हैं, आप जरा खुलकर कहिए। देखिए, बात पर्दे के पीछे नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मंच है जहां खुलकर बात होनी चाहिए। आप खुलकर बोलिए। बरेलवी साहब, देखिए बरेलवी साहब जो हैं, इनका खुल करके चीजें सामने आ गई। क्योंकि अगर ये वाकई धर्मगुरु होते या इस तरह की चीज होते तो अपने इन्होंने बात कह वो दी। धर्मगुरु है तो इस तरह सियासत से की बात तू क्यों तू नहीं मैं कर सकते? ये तो कमाल की बात करते हैं आप लोग। वो सियासत में उनकी दिलचस्पी है तो सियासत की भी बात करेंगे ना सर। रजवी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? रजवी साहब बोलिए। कह रहे भाई आप धर्म के मामले को देखिए, आप सियासी मामलों में मदाखलत क्यों करते हैं? बरेलवी साहब मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए तो मेरी बात आप। अरे बरेलवी साहब सुन लीजिए ना। बरेलवी साहब एक सेकंड देखिए, आपका आउटगोइंग चालू है, थोड़ा इनकमिंग भी लगा कर रखिए। मैं क्या कह रहा हूं, कपीश जी कह रहे हैं आप राजनीति के मामलों में मदाखलत क्यों करते हैं? आपका विषय धर्म से जुड़ा हुआ है, आप इन सब चीजों में मत घुसिए। क्यों घुसते हैं रिजवी साहब? देखिए, सियासत जो है वो समाज का एक हिस्सा है, और मदरसे में सियासत पढ़ाई जाती है, और हमने सियासत पढ़ी है। और सियासत जब पढ़ी है और तो कम हम से कम अपने समाज को हक और हुकूक की लड़ाई लड़े। समाज के और लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो फायदे की बात है, जो बुनियादी बात है, वो हम बताते ठीक है, रहेंगे। एक बार रिजवी साहब सवाल आ गया, आप जवाब लेना रिजवी साहब से। और हुकूक अधिकारों की बात नहीं करती। अखिलेश यादव मुसलमानों के हितों की बात नहीं करते। आज आजम खान जेल में है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की वजह से है। 2.5 साल पहले, 2.5 साल बाद में, और अब 1 साल हो गए वो जेल की सलाखों में है। लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर सीतापुर है। उनको तौफीक नहीं हुई, वो चले जाते, आजम खान से मिल लेते। हाँ, उनकी बिरादरी का एक बलिया में कोई वाकया हुआ तो लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर बलिया तो चले गए, चूंकि उनकी बिरादरी का मामला था। और 120 किलोमीटर सीतापुर आजम खान से मिलने के लिए नहीं आए। वो आजम खान हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, खड़ा किया। आज वो समाजवादी पार्टी को जरूरत, आजम खान को जरूरत थी, अखिलेश यादव के सहारे की, आजम खान को जरूरत थी समाजवादी पार्टी के पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं।
जी। ये मगर एक पार्षद सब ना का करके निर्दलीय आजम इलेक्शन लड़ ले आजम खान और जेल लड़ के करके सलाखों में जीत है करके दिखा और दे। अखिलेश यादव मान लेंगे ट्विटर कि खेल इनकी रहे जमात हैं, से कुछ ट्विटर पकड़ है, खेल रहे हैं, मान लेंगे एसी कि की ये घरों जमात एसी से के कमरों में ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं भाजपा और से फिर कुछ इनको नहीं मिल कर मिलेगी आजम सभा के खान जी वहां जेल में पे चल रहे हैं, अखिलेश जी एसी के मजे ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अजय वर्मा जी समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है। अखिलेश यादव विवेक जी। मुसलमानों का दुश्मन है। अखिलेश यादव मुसलमानों की दुश्मन है? अखिलेश यादव ये क्या कह रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है और इसको 2027 में हम इसकी औकात बिका हुआ दिखाएंगे गुलाम और है, इसको ये और क्या कहेगा? ये बिका हुआ इसको। गुलाम है, ये अखिलेश दलाल है, यादव ये को घर तक पहुंचा देंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी का हुआ नाटका गुलाम है। बंद कर देंगे। मुसलमान बिका कौम हुआ है, तैयार ये है, मोदी के खिलाफ इलेक्शन एक बार आने नहीं दीजिए। बोलेगा। ये योगी के मुसलमान खिलाफ कौम एक बार नहीं तैयार है। बोलेगा। ये तो आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया आपने, ये तो कमाल कर दिया। मतलब आर पार की लड़ाई होगी क्या इस बार? गजब हो गया। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय सीमित है, जल्दी से अजय वर्मा जी। मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ है? जफर इस्लाम साहब कहाँ है? साबुद्दीन अंसारी कहाँ अरे है? जेल में थोड़ी ना है, आप ही भाजपा गजब का सवाल एजेंडा पूछ है। देते हैं। ये लोग जेल में अरे है ये क्या? उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा है। अपने ट्रैप में फंसा रहे बीजेपी के लोग और ये देश का सोशल फैब्रिक खत्म करने का तरीका है। अब इन्होंने हाथ रख दिया होगा बरेलवी मुसलमान साहब बच्चा के ऊपर। मुसलमान बीजेपी के साथ चला जाए तो देश का सोशल फैब्रिक खतरे में आ जाएगा है? पूरा देश देख रहा है, रोज उठाइए आंकड़े। या आप लोगों का पॉलिटिकल फैब्रिक खतरे में आ जाएगा, ये बताइए। हमारा पॉलिटिकल फैब्रिक नहीं है, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हम वो नहीं है बीजेपी की लाइन में मत बोलिए ऐसा, कल को पता चला बीजेपी के विरुद्ध बैठे हुए हैं आप। हम वो नहीं है। सबका साथ सबका विनाश, बीजेपी का विकास और अडानी का विकास। हिटलर की तरह ये काम करते हैं। ज्यूज वर्सेस नाजी करता था या हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते हैं। वो प्रचार मंत्री उनको जो गोपाल प्रोपोगंडा मिनिस्टर था, या प्रोपोगंडा मिनिस्टर फैलाते भाई हैं। साहब जो रजवी साहब कह रहे हैं ये 2027 के इलेक्शन में आप लोगों का पॉलिटिकल फैब्रिक खतरे में, मैं बता रहा हूं। नहीं, देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई भी आदमी उनके खिलाफ प्रधानमंत्री का दावेदार आ जाए, तो वो इसलिए यहाँ बदलाव है। और बहुत अजय भाई कल एक मीटिंग हुई थी, सब लोग राहुल गांधी के खिलाफ थे और रिजवी साहब इतना नाराज हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी जब मस्जिद में जाती हैं वहां पर क्या क्या कहा जाता है, बेचारे चुप रहते हैं। रिजवी साहब ने खुला ऐलान कर दिया। ये हो क्या रहा है भाई? ये लोग मुसलमानों के पीछे पीछे, मुसलमान इनको गाली दे रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या इस बार जो है कैसे सत्ता परिवर्तन की बात आप देखते हैं अजय भाई? कोई किसी के पीछे नहीं है। देखिए अभी कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी और 2006 से 14 तक सरकार इन लोगों ने क्या किया? आप उसमें इनवाइट थे, अंदर क्या किया आप बैठे थे। लोगों ने? कुछ नहीं किया। रिजवी साहब वही तो बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, क्या आप उसमें इनवाइट थे? अंदर बैठे थे राहुल जी के साथ। यहाँ पर लोगों ने लागू नहीं किया, राहुल जी से सब नाराज थे। 8 सालों में नहीं लागू किया। नॉन बायोलॉजिकल। अरे वो छोड़िए, रजवी साहब ने कहा है 27 में चुनाव जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है समाजवादी पार्टी का, और उसी के साथ आपको भी निशाने पर ले रहे हैं। उनके बात का जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। कांग्रेस बीजेपी से तो बाद में लड़िएगा आप। अब ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं और उन्हीं की सब बी टीम है। ओवैसी साहब इनकी बी टीम है। अब रजवी साहब इनकी बी टीम हो गए। हाँ भाई, इनके वो कुछ भी बोल दे, ओवैसी के भाई कुछ बोल दे, गजब है भाई साहब एकदम। ना बुलडोजर होता, ना वहां बुलडोजर चलता, ना ईडी जाती, ना सीबीआई जाती और करोड़ों रुपए का फंड और चला जाता है। लोग रिजवी साहब आप बीजेपी के दलाल, रिजवी साहब आप बीजेपी की बी टीम, मुसलमान बीजेपी के साथ जाए तो देश का गद्दार, विपक्ष का गद्दार। मुसलमान बीजेपी को अगर हाँ बोले तो वो राष्ट्रवादी नहीं है, विपक्ष के साथ जाए सिर्फ राष्ट्रवादी। क्या यही सब चलेगा? देखिए मोहतरम, मैं अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर मैं जुबान खोल दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच जाएगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या क्या गजब ढाया है, क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां की हैं। मैं अगर पन्ने खोल दूं तो आप समझ लीजिए कोहराम मच जाएगा। इसलिए मेरी जुबान मत खुलवाइए और तमीज से अजय वर्मा बात करिए, मुझसे तमीज से बात करिए। मैंने तो आपसे कुछ बात ही नहीं करी है।
मैंने तो असदुद्दीन ओवैसी को कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। मैं और तुम्हें आप समझा उनका रहा हूँ, उदाहरण देखिए। तमीज से मुझसे बात करना, तमीज से मुझसे बात करना। मैं समझ, अगर मैंने जुबान खोल दिया कांग्रेस के बारे में भी एक लफ्ज नहीं मैंने कहा, अगर मैंने अरे खोल मुझे दिया, कौन सी प्रेस तमीज कॉन्फ्रेंस सिखाओगे करके मैंने अजीत जी? कह दिया ना, मेरा आपसे तो क्या मतलब? मैंने बवाल तो हो आपके जाएगा लिए पूरे कोई हिंदुस्तान में, संसदीय और राहुल गांधी बात ही कान नहीं करी। पकड़ आप के तुम्हारे जुबान बाहर कर आप देंगे। खोल ही दीजिए जुबान। मैंने तो आपसे कोई बात ही नहीं करी अजीत जी। मौलाना साहब, बरेलवी साहब, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहता हूं कि जो उसका नियम देखिए, उनके खिलाफ ना बुलडोजर चलता, ना ईडी जाती, ना सीबीआई आती, ना उनके भाई कहते 15 मिनट सेना हटा दो हम सब देख लेंगे। वहां क्यों नहीं कार्रवाई होती? और देश के हर मुसलमान पे कार्रवाई होती है। तब क्या उठा लिया जाता, मार दिया जाता, ठोक दिया जाता, बुलडोजर चल जाता है। और आपके सम्मान में तो मैंने कोई गुस्ताखी की नहीं जनाब। और आपको कोई चीज खोलनी है तो मेरे कहने से कोई रुकेंगे, खोल दीजिए आप। आपके पास क्या है? मैं आपको भेद भी नहीं कर रहा। मैं तो एक जो प्रक्रिया है, जो चलन है, जो चीज दिख रही है वो बताई जा रही है। अजय वर्मा चैलेंज मत करो, अजय वर्मा चैलेंज मत करो, बोल दीजिए, चैलेंज मत करो। मैं ये तमाम शब्द बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं देखो दूसरे तरह का मौलाना नहीं हूँ। जिस तरह टीवी वीडियो पे आते हैं, टीवी चैनलों पे मौलाना आते हैं, मैं उस टाइप का मौलाना नहीं हूँ। मैं इस तरह चीजें बर्दाश्त नहीं करता। मैं किसी के बारे में जाती तौर पर कोई कुछ नहीं कहता हूँ, एक शब्द भी नहीं कहता हूँ। नहीं, मगर मैं सुन भी नहीं निजी सकता। तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो इस बात के बहुत खिलाफ रहता हूं। क्या डिबेट में निजी होके क्या फायदा है? बात मुद्दों की, तथ्यों की बात जो है वो हमेशा फैक्ट पे होनी चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं, चाहे वो पक्ष से चाहे विपक्ष से। सर्वेश जी का आंसर चाहूंगा मैं। कभी जी एक सेकंड जी, सर्वेश जी के बाद बहुत देर से नहीं गया हूं। सर्वेश जी, 2027 को लेकर जो प्रेडिक्शन है रिजवी साहब की, उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, रिजवी साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। रिजवी साहब के कहने से यूपी का मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी को छोड़ देगा। मैंने बार बार कहा, और ये ट्रेंड है या और हर जगह है। रिजवी साहब जो बात कह रहे हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों का यूज कांग्रेस पार्टी ने किया है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी बनी उसने हिंदुओं को डिवाइड किया, मुसलमान का वोट लिया और सरकार बनाई। केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, रिजवी साहब, मायावती ने भी यही काम किया, आप लोगों का यूज किया और सत्ता हासिल किया। तो मैं नहीं मानता कि रिजवी साहब एक ऐलान करेंगे और यूपी का सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। ये कभी नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी यहाँ पे ओपोनेंट है, बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ही सक्षम है यूपी में। तो मुसलमान वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। और ये आप देख लीजिएगा, आंकड़े भी बताते हैं। मैं आपके इस फोरकास्ट से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर आप बंगाल के रिजल्ट को देखेंगे और बाकी जगहों के रिजल्ट देखेंगे तो वहां पर डाइवर्जन शुरू हुआ है, वोट शिफ्टिंग हुई है। कपिल जी जल्दी से, कपिल जी 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे? कपिल जी हुई है। बंगाल की डकैती को आप चुनाव कह रहे हैं, गजब के इंसान हो मेरे भाई। सीधे 95 लाख की डकैती हुई, जो दस्तावेज में वही तो बोलूंगा ना मैं। रहजनी हुई है भाई, 27 लाख की रहजनी हुई। कपिल जी, जो दस्तावेज में है, जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है, वही तो बोलूंगा मैं। भाजपा से मुसलमान करवा रहा भाई है। आप कह रहे हैं चुनाव में डाका हुआ, तो साबित कर दीजिए ना। जुबानी जमा खर्च से काम चलेगा क्या? कितने इलेक्शन को आप अभी तक डाका साबित कर पाए? आप बताइए मुझे। जनता समझ रही है। नहीं, आप कितने इलेक्शन को डाका साबित कर पाए? जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आप साबित कीजिए। अगर साबित हो जाएगा तो मैं भी चीख कर कहूंगा कि यही चुनाव नहीं डाका था। हमको ये लगता है आप हमको देखते ही चीखने लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप कुछ कहना चाहें तो उससे पहले आप चीख लो। अरे ऐसी बात नहीं है, सुनिए मेरी बात। साहब को कूद गए, उसके बाद आप अपने चीखने लगेगा। आप कितने चुनाव को डाका साबित कर पाए अभी तक? 2014 के बाद कोई एक इलेक्शन? मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं इसलिए कि आपको मैं मानता हूं कुछ। अगर वो तो मानना पड़ेगा, वो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। इसमें ऐसा थोड़ी कि आप आज इज्जत दे रहे हैं कल नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी होता कहीं। ठीक है, देखिए मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूं, तथ्यों की बात करता हूं, जो फैक्ट रहता है वो बात करता हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कपिल जी हो चाहे अश्विनी जी हो। जो दस्तावेज में है, जो फैक्ट है, मैं वही बोलूंगा। अगर आप कोर्ट जाकर, अदालत जाकर ये साबित कर देते हैं कि इलेक्शन रिग्ड था, मैं फिर अगर अदालत में साबित होगा इलेक्शन रिग्ड है तो मैं बोलूंगा इलेक्शन रिग्ड है। लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता मैं नहीं बोल सकता। फैक्चुअली रॉन्ग होगा ये, या आपका आरोप है, आप विपक्षी पार्टी एलिगेशन लगा सकते हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो दस्तावेज में है, जो रिजल्ट आया, मैं वही बोलूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।